हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं लवली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो फाइनली गाइस, अब मैं सुबह सुबह चल दी हूँ बाबू को सतना लेके उसको छोड़ने उसके नए मम्मी पापा के पास। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि उसको बहुत जल्द उसके मम्मी पापा मिल जाए और उसका एक अच्छा भविष्य बन जाए। तो फाइनली मैं यहाँ चल दी हूँ। हमारे सर बैठे थे तो मैं कैमरा बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रही थी, मुझे डर लग रही थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उतर गया और ड्राइवर भैया आ गया, तो उनके साथ हम लोग गए। बहुत अच्छा लगा हमें सतना जाकर। मुझे सतना जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये अनाथ आश्रम देखने की थी। कैसे कैसे रहते हैं वहाँ बच्चे, क्या कैसे। यहाँ पे मम्मी लोग सब लोग सो रही थी। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी सोच सोच के कि कैसा होगा क्या है वहाँ। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, इसलिए हम लोग बस जा रहे थे। यहाँ पे एक दीदी थी पुलिस वाली। मुझे तो पुलिस वाले से पहले बहुत डर लगती थी, पहले मैंने उनसे बात नहीं की। बट थोड़ी देर बाद उनसे मेरी बहुत अच्छे से बात होने लगी। इतना बात ना, मतलब इतना क्लोज हो गया है हम लोग की क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सब लोग सो रहे थे, मैं बोर हो रही थी बस थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं आप लोगों से मतलब बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं सोची कोई कैमरे में फेस आना चाहता है नहीं है। लेकिन बाद में सब हमारे कैमरे में आ गए। बट पहले तो थोड़ा यहाँ पे बाबू को मैंने दूध पिलाया था और उसके बाद मैं डिकार्ड डलवा रही थी। वैसे तो आता नहीं है बट कोशिश कर रही थी कि कैसे दिलवाते हैं। मैं मम्मी से बोली कि मैं दिलवाती हूँ, उसके बाद मैं दिलवाने लगी। तो नहीं बना मेरे से मम्मी बोली लाओ मेरे को दे दो, तो फिर मैंने मम्मी को दे दिया था। उसके बाद बाबू चला गया। बट मैं मतलब 6-7 घंटे बाबू के साथ बिताई। एक अलग सा ही अटैचमेंट उसके साथ लग गया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था। मैं तो सोच रही थी कि मैं ले लूँ बाबू को, बट ऐसा नहीं था। वो पुलिस कस्टडी के अंदर था और वो हमें नहीं मिल सकता था हमारे सिंगरौली से। तो उसके बाद इसीलिए अब उसको सतना छोड़ने जा रहे थे। लेकिन जिसको भी अगर लेना हो तो वहाँ जाके सतना में आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको किसी को लेना है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस बता दूँगी। अब जाके ले कोई भी वहाँ पे कोई भी नियम नहीं है कि ये सोचते होगे कि पैसे लगेंगे। तो पैसे बिल्कुल भी आप लोगों के नहीं लगेंगे, आप जाके बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे मैं रीवा पहुँच गई थी, तो थोड़ा बहुत मार्केट का भी शूट कर ले रही थी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे मैं क्या दिखाऊं क्या बात करूं, बस यही। तो मैं पहले मतलब बहुत लोग मेरी मम्मी से बोले कि मुझे बेबी लेना है लेना है। तो मम्मी हम लोग को भी लगा कि शायद पैसे लगते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है आपके। बस वहाँ पे शायद ऑनलाइन कुछ कोई ऐप्स है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन सा ऐप्स है। उससे आप लोग उसमें कुछ मतलब वो रहते हैं, नियम रहते हैं, उसको बस फॉलो करना है बस। फिर वहाँ जाके आपको खुद ही कॉल या मैसेज आएगा, आपको एड्रेस बताएंगे, आप जाके वहाँ। मेरे सामने दो बाबुओं को ले गया गया, लेकिन इतने सुंदर इतने क्यूट क्यूट बाबू थे वहाँ पे, क्या बताऊँ सच में। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे मम्मी का बाबू का पानी पानी उतारी थी और फिर मैंने बाबू का बॉटल कपड़े सब भूल गई थी, याद ही नहीं आया। तो फिर मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे लेने के लिए। तो हमें गवर्नमेंट गाड़ी मिल गई थी, हमें हॉस्पिटल द्वारा दिया गया था। और मेरे आने का कोई मकसद नहीं था। मेरे नाम मम्मी और सुनीता दीदी की ड्यूटी लगाई गई थी उन बच्चों को छोड़ने के लिए, और वो जो पुलिस वाली दीदी आई है उनकी। और मुझे तो घूमने आना था, इसलिए मैंने जिद करके आ गई यहाँ पे। और वहाँ में मना कर दिया गया था कि अनाथ आश्रम का कोई भी वीडियो नहीं बनाना, इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। बट मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे बच्चे के हर चीज़ जानकारी ले रहे थे। और फिर प्रॉपरली फाइनली सब लोग चल दिए देख के। हम लोग आप लोग भी आ जाइए अगर थोड़ा बहुत वीडियो। अब फिर यहाँ पे दीदी पुलिस वाली दीदी जो उनका मायका है, यहाँ पे मायका उनका, तो बोली चलिए थोड़ा सा घूम आते हैं। उनकी मम्मी की तबीयत सही थी तो देखने आ गई थी, तो वो भी चाय नाश्ता कराई। हमारा अनाथालय में बहुत अच्छा वेलकम हुआ। और फिर यहाँ पे मम्मी लोग, वो पुलिस वाली जो दीदी थी, तो वो कंबल वगैरह देखने लगी थी कि मुझे आई हूँ तो यहाँ से कंबल ले जाऊँ, तो वो उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद मम्मी मेरी बोली, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है ले लीजिए आप भी। तो मम्मी भी मेरी बोली कि ठीक है हो गया ले लेते हैं। तो फिर मम्मी भी मेरी वीडियो बोलती है सॉरी, कंबल ले ली है एक। बट इतना सॉफ्ट है सच में, काफ़ी कम रेंज में मिल गया है, अच्छा है आप लोग भी जाके ले लीजिए। तो गाइस फिर उसके बाद हम रीवा पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे कंबल ले रही थी मम्मी लोग। मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, मैं बैठ गई थी फिर गाड़ी में।
तो नहीं कोई शूट कर पाई। यहाँ पे मेरा पता नहीं कहाँ से वीडियो आ गया है गाइस। फिर उसके बाद मैं रीवा भी हम लोग तुरंत ही निकल गया था, ज़्यादा नहीं बैठे थे, आधा से 15 मिनट पहुंच गया। हमारा मतलब बहुत सारा काम था, मतलब हमें रीवा में ब्लाउज़ देनी थी, क्योंकि हमारी मम्मी और हम लोग भी कोई सूट या वो सिलवाते हैं तो प्रॉपर रीवा के हैं, तो हमें रीवा के ही पसंद है। आज नहीं सिलवाते, ऐसे ही रखी रहेंगी साड़ियाँ, नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे, बट सिलवाएंगे तो वहीं से फिर। तो यहाँ पे सैनोरीटा करके कोई दुकान है, वहाँ हम सिलवाते हैं। और मम्मी के ब्लाउज हमने दे दिया। वहाँ पे भी मैं सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी खांसी, मुझे सर्दी जुकाम आ रही है कि कोई हद नहीं। अभी भी देखिए आ ही रही है, बट कोई नहीं, मैं सोची शूट करके गई हूँ तो अपलोड तो करूँगी। टाइम ही नहीं मिलता जॉब के आगे। यहाँ पे पुलिस वाली जो दीदी है तो उनका भी यहाँ पे रूम है, तो वो भी कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तो उनका सामान लेने के लिए भैया गए थे। हाँ, इसलिए मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। बिल्कुल जो जो जॉब करता है ना गाइस, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि ब्लॉग अपलोड करके डाल दे। और जो घर में बैठे रहते हो तो फिर क्या कहना, कुछ भी करते रहते हैं, बट हमारे पास बिल्कुल भी, मैं डेली ब्लॉग तो डाल ही नहीं सकती। मुझे भी ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत दिन से करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। यहाँ पे पापा को भी स्वेटर देना था तो रात हो गई थी, तो कोई भी मैं सूट नहीं कर पाई कुछ भी। तो मैं ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय।